अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की इस सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग पर मनन कर रहे हैं वो है इब्रानियों 11वें अध्याय के 25वें वाक्य से, जो इस प्रकार है। इसलिए विश्वास में मूसा को पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। इस अनुग्रहित वचन से आज हम चुनाव करने की उम्र के विषय में मनन करेंगे। ये सही गलत, गुण दोष, जीवन मृत्यु चुनने के योग्य बनने का एक अनुभव है। हम जिस भारत देश में रहते हैं वहाँ 18 की आयु का एक व्यक्ति ही चुनाव में अपना वोट दे सकता है, तभी वो भारत का एक नागरिक कहलाता है। पवित्र शास्त्र में विशेष रूप से कोई आयु नहीं बताई है, फिर भी चुनाव करने के योग्य हमें बढ़ना है, ऐसा एक से अधिक बार वचन में स्पष्ट किया गया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार विकास पाया हुआ अनुभव स्वयं चुनाव करने योग्य बनने का अनुभव है। हमने जो वचन में पढ़ा उसमें लिखा है, मूसा जब बड़ा हुआ तो उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। इससे हम समझ सकते हैं कि मूसा चुनाव करने योग्य बन गया। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 7वें अध्याय के 15वें और 16वें वाक्यों के अनुसार बुरे को त्यागने और भले को ग्रहण करने की एक उम्र है, जो ये वचन हमें स्पष्ट करता है। व्यवस्था विवरण 30वें अध्याय के 15वें वाक्य में हम पढ़े तो समझ सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी सृष्टि रूपी मनुष्य के सामने जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ, गुण और दोष दिखाकर कहा कि तुम स्वयं इनमें से चुनाव करो। परमेश्वर ने हमें चुनने का अधिकार भी दिया है। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, क्या आप इन चीज़ों का चुनाव करने के योग्य हैं? अगर ऐसा है तो आपकी उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में आप सही रूप से आत्मिक बढ़ोतरी पाए हुए हैं। प्रियो, यीशु ने जो कहा आप ध्यान दें कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा ऐसा नहीं, लेकिन मुझे देख तुम सीखो, ऐसा यीशु ने कहा। अगर ऐसा है तो यदि माता पिता स्वयं आत्मिक मूल्य को पाए हुए हैं, जीवन मूल्य को संभालने वाले हैं, तो बिना सिखाए ही हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन आत्मिक मूल्यों को सीखकर जीवन में गुण दोष का चुनाव करने योग्य बन जाएगी। मूसा को चुनाव जब करना था तब वह और भी कई चीजों का चुनाव कर सकता था, लेकिन मूसा जब बड़ा हुआ तो दूसरों से अलग होकर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसने चुना। प्रियो, आज हमारे कान में सुनने वाली और आंखों से दिखने वाली कई बातों के विषय में हम अपने मन में सोचने पाएं और सही चुनाव करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीने वाला एक व्यक्ति के चुनाव में बदलाव दिखेगा। मसीह यीशु के पीछे चलने वालों के चुनाव में विभिन्नता दिखेगी। स्वयं चुनाव करने के योग्य बनने के लिए आत्मिक बढ़ोतरी को हम पाए हुए बने। हमें देखने वाले हमें देख उन मूल्यों को सीखने पाए। इस बार के पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट अवनी द्वारा दिया गया एक इंटरव्यू पत्रिका में प्रकाशित किया गया। गोल्ड मेडलिस्ट अवनी से सवाल पूछा गया कि बिना किसी मजबूत मेंटर के आप सही गलत को लेकर शुरू से जागरूक कैसे रहें? तब उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे माता पिता के संस्कारों की बदौलत मैं सही गलत को तोलती थी। मेरी मम्मी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन हमें दिशा देना जानती थी। आज के माता पिता अपने बच्चों को जब बहुत कुछ सिखाते हुए लगे हैं, तब भी हमें समझने पाए कि हमारी पीढ़ी हम जो सिखाते हैं उससे ज़्यादा हमें देख सीखती है। हम गुण का चुनाव कर बुरे को ठुकराने के योग्य बन गए तो हमारी पीढ़ी भी अच्छे चुनाव करने के योग्य बन जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें।
हे हमारे स्वर्गीय पिता, गुण दोष क्या है इसका चुनाव करने के लिए हमें आत्मिक बढ़ोतरी दे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।